ट्रंप ने पाकिस्तान को पहली बार चेतावनी दी है कि कश्मीर 80 साल से भारत का हिस्सा है। पिछले 3 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। अमेरिका की जितनी चापलूसी हो सके, डोनाल्ड ट्रंप की जितनी तारीफ हो सके, यह सोचकर कि शायद इसके बदले अमेरिका से कोई अच्छा बयान मिल जाए या फिर कश्मीर को लेकर अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में कोई बड़ा बयान दे दे। लेकिन ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका की कोई मदद नहीं कर पाया और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान बेहद नाराज है। अमेरिका को यह बात अच्छी तरह पता है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, कश्मीर पर बयान दो तो जिसके पक्ष में बयान जाएगा दूसरा देश नाराज हो ही जाएगा। और अमेरिका यहाँ यह पत्ता बहुत सोच समझ कर खेल रहा है। हाल ही में क्या हुआ जरा देखिए। 17 अगस्त को पाकिस्तान इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के आसपास लगी सुरक्षा बाधाएं हटा देता है। इसके अगले ही दिन भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा, अक्सर चर्चा में रहते हैं, यह घोषणा करते हैं कि वे बहुत जल्द जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख भी जाएंगे। इसके बाद 19 अगस्त को वे जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही राजदूत जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, उमर अब्दुल्ला उनसे मिलते हैं, दोनों की बैठक होती है और कश्मीर की धरती पर खड़े होकर अमेरिकी राजदूत यह कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पंक्ति पाकिस्तान को बहुत चुभती है। यह कह देना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यह पाकिस्तान के पूरे रुख को ध्वस्त कर देती है। इससे आगे राजदूत घोर यह भी कहते हैं कि अमेरिका अब जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी यात्रा चेतावनी की समीक्षा करेगा। देखिए, अमेरिका ने भारत के कई इलाकों के लिए, मुख्यतः जम्मू कश्मीर के लिए अपने नागरिकों को यात्रा चेतावनी दे रखी है कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसी जगहें अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जाने पर सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। इससे पर्यटन रुकता है, निवेश रुकता है। भारत लंबे समय से अमेरिका से यह चेतावनी हटाने की मांग करता रहा है। अमेरिका ने अब कहा है कि वे इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन असली मुद्दा तो सर्जियो गोर का मुख्य बयान ही था जम्मू कश्मीर को लेकर। इसे सुनकर पाकिस्तान बेहद नाराज हो गया। पाकिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजनयिक नेटली बेकर को तलब किया अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। भारत जाकर यह कहना कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को लेकर कोई नया बयान नहीं आया। फिर 20 अगस्त को भारत पाकिस्तान के 17 अगस्त वाले कदम का जवाब देता है। जैसे पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के आसपास की बाधाएं हटाई थीं, वैसे ही भारत ने अब पाकिस्तानी उच्चायोग के आसपास लगी बाधाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके दृश्य आपको इंटरनेट पर काफी वायरल मिल जाएंगे। दूसरी ओर सर्जियो घोर की आगे की यात्रा बिल्कुल नहीं रुकी। वे जम्मू कश्मीर से सीधे लद्दाख के लिए रवाना हो गए। एक समय पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर भी फैलाई थी कि अमेरिकी राजदूत घबरा गए हैं, उनके मुंह से गलती से यह बात निकल गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोच समझकर रिकॉर्ड पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके बाद वे लद्दाख भी गए। इससे यह साफ पता चलता है कि इस यात्रा में कहीं कोई पलटाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वे बस वापस लौटना चाहते थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह अमेरिकी राजदूत का जाना बहुत कुछ दर्शाता है। यह दिखाता है कि आज के समय अमेरिका पाकिस्तान से किस हद तक निराश है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग और यह जो दीवार दिख रही है, यह सुरक्षा बाधा थी जो हमेशा यहाँ लगी रहती थी ताकि कोई सीधे अंदर न जा सके। अब आप देख सकते हैं कि यह बाधा तोड़ दी गई है। ध्यान दीजिए, जिस तरह यहाँ मलबा बिखरा पड़ा है, इसके जरिए साफ संदेश दिया गया है कि अगर बिना वजह भारत को उकसाया गया तो जवाब उचित तरीके से मिलेगा। यह किसी नई शुरुआत की मंशा नहीं है, न ही पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने 17 तारीख को भारतीय उच्चायोग के साथ जो किया, भारत ने बस 20 तारीख को उसका जवाब दिया है। अंदर की दीवारों पर आप देखेंगे पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली विंडो लिखा हुआ है। ये उनके उच्चायोग की खिड़कियां हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। बता दें, यह इलाका अति सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ सुरक्षा वैसे भी बेहद कड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि दीवार टूटने से कल कोई हमला हो सकता है। यह इलाका ड्रोन और कई अन्य तरीकों से लगातार निगरानी में रहता है। लेकिन यह भारत की ओर से एक प्रतीकात्मक संकेत जरूर है कि अगर पाकिस्तान अपनी ओर से उकसावा जारी रखेगा तो हमारी ओर से तुरंत जवाब मिलेगा। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है। हाल ही में हमने देखा कि लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की से पाकिस्तान की ओर कई उड़ानें देखी गईं। ये कोई नागरिक उड़ानें नहीं थीं। बड़े पैमाने पर सैन्य सामान उतारा गया है। माना जा रहा है कि चीन और तुर्की दोनों
बहुत जल्द पाकिस्तान को रक्षा उपकरण दे रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान तत्काल तैनात कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान या तो भारत की किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है या फिर खुद अपनी ओर से कोई आक्रामक कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, चाहे तुरंत हो या आने वाले महीनों में कभी भी। इस विषय पर दर्जनों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। चीन और तुर्की से पाकिस्तान की ओर सैन्य हवाई यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या रक्षा उपकरण इस्लामाबाद को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। चूंकि यह सारा सामान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर पहुंचा है, माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ड्रोन दिए जा रहे हैं। अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच कोई टकराव होता है तो अनुमान है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की कोशिश कर सकता है। ड्रोन हमला आज के दौर में इतना सामान्य हो चुका है कि पाकिस्तान की कोशिश यही रहेगी कि हमले के बाद मामला जल्दी ठंडा पड़ जाए और भारत आगे बढ़कर ब्रह्मोस मिसाइल या राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल शुरू न करे। आशंका है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत के धैर्य की परीक्षा लेगा, छोटे स्तर के ड्रोन युद्ध के जरिए, और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान का जो रक्षा समझौता तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुआ है, उसके आधार पर पाकिस्तान यह मानकर चलेगा कि अगर कल बड़े स्तर की लंबी लड़ाई छिड़ती है तो तुर्की और सऊदी अरब उसकी मदद करेंगे। भले ही सैनिक भेजकर न सही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह गुहार लगाकर कि यह युद्ध रोका जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहा है कि वह छोटे स्तर पर भारत पर हमला कर सकता है और इस रक्षा समझौते के चलते जवाब में कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। आने वाले महीनों में यह भी देखने को मिल सकता है कि जैसे पाकिस्तान ने 17 तारीख को भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा हटाई थी, वैसे ही धीरे धीरे और कदम उठाए जाएं जिनसे भारत को उकसाने की कोशिश हो। इसके लिए वे कई तरीके अपना सकते हैं और अनुमान है कि आने वाले 1-2 वर्षों में ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होती रहेंगी। पाकिस्तान इस रक्षा समझौते की ताकत भी परखेगा कि तुर्की और सऊदी अरब किस हद तक पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि तुर्की की हमेशा एक मजबूरी रहेगी कि वह आधिकारिक सैन्य स्तर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और ऐसा करने पर वह बाकी नाटो देशों को भी संघर्ष में घसीट सकता है, जो बाकी नाटो देश स्वाभाविक रूप से नहीं चाहेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में भारत पाकिस्तान संबंध लगातार चर्चा में रहेंगे। पाकिस्तान की ओर से उसकी सेना और सरकार भारत को उकसाने के लिए कई कदम उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन अमेरिकी राजदूत का यह बयान पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहेगा और शायद उन्हें यह याद दिलाता रहेगा कि वे डोनाल्ड ट्रंप की चाहे जितनी चापलूसी कर लें, कश्मीर के मुद्दे पर कम से कम अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में कोई रुख नहीं लेने वाला। यह पूरी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस पर और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं और हम इसकी हर बड़ी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।